हेलो गाइस, तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी को मेरा राम राम। और भाई आज की वीडियो हम रोस्ट करेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, वही सीरियल जो सबको हंसाता है। आज हम उस पर रोस्ट करके आपको हंसाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फालतू की बात करेंगे नहीं यार, मेन मुद्दे की बात है। इस रोस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा टीएमके के जितने भी करेक्टर है उन सब पे रोस्ट एक एक करके रोस्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट में होगा टीएमके में जो कंट्रोवर्सीज चल रही है उस पर रोस्ट करेंगे। इमोशनल डैमेज। ये सीरियल जब 2008 में शुरू हुआ था ना, तो ये एक अल्टीमेट कॉमेडी सीरियल हुआ करता था, पर प्रेजेंट टाइम में ये असित कुमार मोदी की हगी हुई टट्टी बन के रह चुका है। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। पार्ट 1 शुरू करने से पहले सभी बंदों को बता दो, किसी बंदे के दिमाग में अगर लॉजिक वर्ड है तो ठीक है। पार्ट 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे इस सीरियल के सबसे बुजुर्ग इंसान, बुजुर्ग आदमी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जेठालाल के पिताजी, जिनको सब बोलते हैं चाचा जी। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। जब सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले, अच्छा, तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो कुछ भी हो रहा है उसे होने देना चाहिए। ठीक है। तू बस हौसला। कोई इस बुड्ढे को ये बताओ कि भाई तू जिस सीरियल में काम कर रहा है ना, वो एक कॉमेडी सीरियल है, ना कि कोई मोटिवेशनल सीरियल। जब देखो जब किसी ना किसी को सोसाइटी में पकड़ के ज्ञान फैलना शुरू कर देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपन तो इस बुड्ढे को यही सलाह देना चाहेंगे कि साले तू कॉमेडी करता है तो कॉमेडी कर। किसी दिन सोसाइटी मेंबर का हाथों जिल गया तो तेरे ज्ञान के साथ साथ तुझे भी पेल देंगे अच्छे से। गजब बेइज्जती है। चलो यार, बढ़िया बात है, इस बुड्ढे ने टाइम के साथ अपने मोटिवेशन में अपडेट तो लाया। अरे सुनो मेरी बात, छोड़ो झगड़े की बात। अरे क्यों करते हो आपस में यार बुड्ढे का डांस देख के मन कर रहा है कि इस पर एक शायरी बोल दूं। क्यों नहीं? शायरी कुछ इस तरीके से है कि बुड्ढे देखो इधर जितना नाचना है उतना नाच ले, के बुड्ढे देखो इधर जितना नाचना है उतना नाच ले, हो गई तेरी एक बार टूटी लीक तो देखो धोती पकड़ के वहीं गटर में भागना है। भी खर्चा करने से पहले एक बार क्या खर्चा करने की जरूरत है, उसके बगैर चल सकता है तो खर्चा मत करो, उससे बचत होगी, और बचत बुरे वक्त में बड़े भाई की तरह काम आती है। अरे कहना क्या चाहते हो? बैगन। मुझे यार केवल एक चीज का डर है कि यार इन दोनों बाप बेटों में से निकल के वो ज्ञान का कीड़ा कहीं टप्पू में ना घुस जावे। इस सोसाइटी में सब परफेक्ट है, संस्कार तो इस सोसाइटी के कोने कोने में बिखरा पड़ा रहता है, और इस सोसाइटी में सभी मेंबर अपने माता पिता की बहुत इज्जत करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब एक की इज्जत करते हैं, वो है जेठालाल के पिताजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। इन सब परिवारों के अपने माँ बाप का है, अपने सास ससुर का, इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें कुछ ठिकाना ही नहीं है। इनके लिए तो फादर फिगर वो बुड्ढा चंपकलाल ही है। इस सीरियल में ये 15-20 फैमिली आपस में लगी रहती है, इनको और किसी से तो कोई लेना देना है ही नहीं, और इनको इतने एक दूसरे में लगे रहते हैं ये कि इनको ये तक पता नहीं रहता है कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, बाहरी दुनिया में क्या हो क्या रहा है। एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम क्या, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। इस सोसाइटी में ये जो 10-15 फैमिली है ना, ये सब अलग अलग कल्चर की है, ये सब अलग अलग स्टेट की। चलो यार अच्छी बात है, डाइवर्सिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बात तो सही है। पर यार इस सीरियल को इतना स्टेरियोटाइप कर दिया ना कि अगर कोई बंदा पंजाब का है, कोई पंजाबी है, ठीक है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड साउंड में बल्ले बल्ले लगाना जरूरी है, नहीं तो ये सीरियल ही नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ही नहीं यार ये सीरियल, अगर वो बल्ले बल्ले नहीं लगाएंगे तो। ये तो सपाट हो गया। जो बोले सो निहाल। किसी भी सरदार की हम पगड़ी देख के पता लगा सकते हैं कि वो पंजाब का है, पंजाबी है, वो एक सरदार है। तो फिर यार ये पीछे बल्ले बल्ले लगाने का क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अगर कोई साउथ इंडियन बोल रहा था उसके पीछे ये लगा देंगे। साथ में माली भी एक बात बताओ यार, किसी बंदे की कास्ट हाथी है, ठीक है, उसका सरनाम हाथी है, तो तुम उसके पीछे क्या हाथी की आवाज लगा दोगे? नहीं भाई, इस चीज में लॉजिक क्या है? तुम खुद ही बताओ कि इस चीज में कुछ लॉजिक है क्या? नहीं। और यार इनके सोसाइटी में कुछ भी अच्छा होगा, कुछ भी फेस्टिवल होगा, या ये जब भी खुश होंगे तो यार ये सीधा गरमा करना शुरू हो जाता है। क्यों भाई, तुम भंगड़ा नहीं पा सकते क्या? नहीं, तुम कर भी नहीं कर सकते? वेस्ट बंगाल में तो कोई डांस होता ही नहीं, जैसे बस इनको करना गरबा, ये कुछ भी हो जाए। फैमिलीज को छोड़ो, इनके पास में सब कैरेक्टर के लिए अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। अब तुम बबीता जी को ही ले लो, बबीता जी को दिखाते तो ये साउंड बजता है, या फिर बेबी बेबी बेबी। मतलब कि यार कुछ भी, अरे थोड़ी शर्म कर लो यार, वो भी किसी की पत्नी है, वो भी एक इज्जतदार साइंटिस्ट की वाइफ है।
ये बंदा केवल कहने को साइंटिस्ट है, कभी तो ये केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा होता है, कभी ये एलियन से बातें कर रहा होता है, कभी ये वैक्सीन बना रहा होता है, और कभी तो ये ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। मतलब कि यार क्या कहूँ, इसका कोई फील्ड ही फिक्स नहीं है। ओह माय गॉड। और किसी का मुझे पता नहीं, पर मेरे को जानने का है कि ये बंदा साइंटिस्ट होके करता क्या है। सब जानना है। सही सही बताऊं ना, तो मेरे को तो यार कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि यार ये सब जने कभी तो सोसाइटी में आके इतने कुत्तों की जैसे ऐसे लड़ते हैं, और कभी कभी ये सब एक दूसरे की जगह इतनी एकजुटता दिखाते हैं, इतना अपनापन, इतना वफादारी दिखाता है सब एक दूसरे के प्रति। यार क्या हो क्या रहा है सीरियल में, क्या चल क्या रहा है यार, यार क्या लोचा क्या है। अब बड़े तो बड़े से, इन्होंने तो बच्चों को भी चूतिया बना रखा है। इस सोसाइटी में एक सुप्रचलित सेना है जिसका नाम है टप्पू सेना। सबसे पहले आता है टप्पू, इस ग्रुप का लीडर, जो कि एक स्मार्ट बॉय है। फिर आता है गोली बेटा, क्योंकि वो एक ओबी से, तो जाहिर सी बात है अपने पापा की तरह खाने के बारे में सोचता रहता है एनी टाइम, हमेशा भूखा रहता है, और खाना ही उसके लिए सब कुछ है। वाह जी वाह। फिर आता है गोली बेटा, वो एक सरदार है, इसलिए जरूरी है ये कि वो हर समय पागलपंती करता रहे, हर किसी बात पर ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, हाँ हर समय बल्ले बल्ले करता रहे। नहीं मतलब कि जरूरी है ना, ये तो सरदारों को तो ऐसे ही स्टीरियोटाइप किया जाता है, मेहनत तो वो करते ही नहीं है। फिर एक बच्चा है पिंकू, वो सिर्फ है, क्या ही कहूँ इसके बारे में। फिर आती है सोनू बिटिया, इस ग्रुप की इकलौती, पूरी सोसाइटी की चहेती, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे संस्कारी बच्ची। क्या बोला तूने? क्रोम ब्राउजर पे जाके देखना, रियली बहुत संस्कारी बच्ची है। फिर आता है पत्रकार पोपट, ये सबकी दुनिया हिलाने का दावा करता है, पर ये खुद बिना छतरी के चल पाता है नहीं, और इसकी जिंदगी में केवल एक ही मकसद है, शादी शादी शादी, ओनली शादी। ये बंदा शादी के लिए इतना क्रेजी है कि इसने अपने घर में एक पुतला तक बनवा रखा है जिसको शेरवानी पहना रखी है। इस बंदे की जितनी उम्र नहीं है ना, उससे कई बार ज्यादा तो इसकी लाइफ में लड़की आके इसका चूतिया पे काट के जा चुकी है, फिर भी पता नहीं क्यों इसके दिल में आस है कि मेरी शादी हो जाएगी। कोई लड़की तो इससे अपना काम निकलवा के हल जाती है, कोई इससे धोखा दे के हल जाती है, और कोई तो ऐसे सड़क पे ही छोड़ जाती है। एक ने तो इसके सारे पैसे लूट लिए, सारे गहने जेवरात लूट के, और पूरा घर बाहर के ले गई। एक बार तो इतनी हद होगी कि साले किसी आदमी एजेंट ने क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लड़की बन के इस पोपट से इश्क किया। इतना होने के बाद भी इसकी गांड में जो शादी नाम का कीड़ा मच मच कर रहा है ना, अभी तक वो शांत नहीं हुआ है, और साले ने एक बार तो शादी के लिए अपना नाम तक चेंज कर दिया। अरे भाई ये सब क्या देखना पड़ रहा है। फंक्शन ऑर्गेनाइज से याद आया कि सोसाइटी में छोटे से छोटा फेस्टिवल हो, बड़े से बड़ा कांड हो, फंक्शन तो होना ही है। ये बंदा केवल कहने को सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी है, पर इस बंदे को पैसे का तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। जब भी कोई फंक्शन होने वाला होता है तो ये तो साफ कह देता है कि भाई सोसाइटी फंड में इतना पैसा नहीं है कि फंक्शन हो। सवाल ये उठता है कि भाई मेंटेनेंस के चेक के पैसे जाते कहाँ हैं, और फंक्शन होने के 4 दिन पहले इनके पास पैसे भी आ जाते हैं और सारी तैयारियां भी हो जाती है। वाह भाई वाह, हंसी खुशी फंक्शन हो भी जाता है, फिर बाद में जिक्र तक नहीं होता कि भाई पैसे आए कहाँ से थे। पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। कहीं सोसाइटी के ट्रेजरर मिस्टर अय्यर उन्हीं पैसों को लेके उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट तो नहीं करता है। अगर मैं वीडियो की बात करूं तो वो बंदा एक शिक्षक है, ओपन माइंडेड इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है। वो रोज सुबह उठ के सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखता है, बहुत अच्छी। अगर सोसाइटी में कुछ भी कांड हुआ होता है तो वो तो केवल एक ही बात बोलता है कि ये कांड तो जेठालाल के फैमिली ने या टप्पू ने किया होगा। बिल्कुल सिखाना ही पड़ेगा, खासकर तुम्हारे इस टप्पू को जो हमेशा नियम और शिस्त का मजाक उड़ाता रहता है। इतना झूठ बोल रहा है लड़का, बैट उसके हाथ में फिर भी झूठ बोल रहा है। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो पहला पार्ट तो देख लिया आपने। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके 20 कमेंट कर दो ओनली कि पार्ट सेकंड, पार्ट 2, तो मैं वो भी ले आऊंगा। शूट कर रखा है, बस अपलोड ही करना है, तो जल्दी से जाओ 20 कमेंट सेक्शन में 20 कमेंट लिख दो, पार्ट 2 क्या करते हैं। और भाई वीडियो इतनी भी हाई लेवल की नहीं थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी कि किसी के दिल को बुरा लग जावे, किसी को ऑफेंड ही कर जावे। और भाइयों फिर भी यार किसी को बुरा लगा हो तो उसमें मैं क्या करूं मेरी थोड़ी गलती है, मेरा काम था रोस्ट करने का, मैंने कर दिया, अब मैं क्या करूं, तुम्हें बुरा लगा तो।